अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.117 है और थीम है सूरह आले इमरान आयत 178। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वला रूट वर्ड है लाम, अलिफ से, माने और ना, एंड लेट नॉट। यहसबन्ना हा सीन बा से है, माने गुमान करें, थिंक। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम जालिया से है, माने जो लोग। दोज हो, कफरू काफ फा रॉ से है, माने कुफ्र किया, डिसबिलीव्ड। अन्नमा अलीफ नून नून मीम अलिफ से है, माने ये के, दैट। नुमली मीम लाम वाव से है, माने हम ढील देते हैं। वी गिव रेस्पाइट, लहुम लाम से है, माने उन्हें, टू देम। खैरुन खा या रॉ से है, माने बेहतर, गुड। लिअन्फुसिहिम नून फा सीन से है, माने उनके लिए, फॉर देमसेल्व्स। इन्नमा अलिफ नून नून मीम अलिफ से है, माने दर हकीकत, ओनली। नुमली मीम लाम वाव से है, माने हम ढील देते हैं। वी गिव रेस्पाइट, लहुम लाम से है, माने उन्हें, टू देम। लियज़दादू जा या दाल से है, माने ताकि वो बढ़ जाएं, सो दैट दे में इंक्रीज। इस्मा अलिफ सा मीम से है, माने गुनाह, सिन। वलहुम लाम से है, माने और उनके लिए, एंड फॉर देम। अजाबुन ऐन जाल बा से है, माने अजाब, अ पनिशमेंट। मुहीन हा वाव नून से है, माने जलील करने वाला, ह्यूमिलिएटिंग। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वला यहसबन्ना और न हरगिज गुमान करें, अल्लज़ीना कफरू जिन लोगों ने कुफ्र किया, अन्नमा नुमली लहुम ये कि हम ढील देते हैं उन्हें, खैरुल लिअन्फुसिहिम बेहतर है उनके लिए, इन्नमा नुमली लहुम दर हकीकत हम उन्हें ढील देते हैं, लियज़दादू इस्मा ताकि वो गुनाह में बढ़ जाएं, वलहुम अज़ाबु मुहीन और उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और न हरगिज गुमान करें जिन लोगों ने कुफ्र किया, ये कि हम ढील देते हैं उन्हें, बेहतर है उनके लिए, दर हकीकत हम उन्हें ढील देते हैं ताकि वो गुनाह में बढ़ जाएं और उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। फ्रेज बाई फ्रेज इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें। वला यहसबन्ना एंड लेट नॉट थिंक, अल्लज़ीना कफरू दोज हू डिसबिलीव, अन्नमा नुमली लहुम दैट वी गिव रेस्पाइट, खैरुल लिअन्फुसिहिम इज गुड फॉर देम, इन्नमा नुमली लहुम वी ओनली गिव रेस्पाइट टू देम, लियज़दादू इस्मा सो दैट दे मे इंक्रीज इन सिंस, वलहुम अज़ाबु मुहीन एंड फॉर देम इज अ पनिशमेंट ह्यूमिलिएटिंग। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड लेट नॉट थिंक दोज हू डिसबिलीव दैट वी गिव रेस्पाइट is good for them. We only give respite to them so that they may increase in sins, and for them is a punishment humiliating. तफसीर आयत देखें। दराज़ी उमर और उसको ऐश व इशरत के साथ बसर करने की मोहलत को इमला कहते हैं, लेकिन कुफ़ार इस पर मगरूर न हो। यानी अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि इन्नमा नुमली लहुम, दरअसल ये बात लफ्ज़ इमला से है। इमला कहते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह ताला दराज़ी उमर अता करे और उसके साथ उसका ऐश व इशरत भी अता करे कि ज़िंदगी ऐशो इशरत में बसर करे, तो इस मोहलत को इमला कहा जाता है। कुफार को जब इस किस्म की मोहलत दी जाती है तो मगरूर हो जाते हैं और समझते हैं कि उनकी ये मोहलत दरअसल अल्लाह की रज़ा की अलामत है। ऐसा नहीं है। इन्हें जितनी ढील दी जा रही है, दरअसल गुनाहों का बोझ उतना ही ज़्यादा हो रहा है और इस तरह उनकी सज़ा और अजाब में भी इजाफा हो रहा है। क्योंकि वो गुनाहों में डूबे हुए हैं, लिहाजा उनकी ढील के सबब उनके गुनाहों में इजाफा होता है। और ये जाहिर सी बात है कि जिस बंदे के जितने ज़्यादा गुनाह होंगे उतना ही ज़्यादा उसका अजाब भी शदीद होगा और इस तरह उनकी सज़ा और अजाब में भी इजाफा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा शख्स अच्छा है? फरमाया जिसकी उम्र दराज और अमल अच्छे हों। अर्ज़ किया गया बदतरीन कौन है? फरमाया जिसकी उम्र दराज और अमल ख़राब हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कौन सा शख्स बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको उम्र दराज दे और जिसको अच्छे अमल करने की तौफीक हो, वो बेहतरीन शख्स है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बुरा शख्स कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उम्र तो दराज दी गई है लेकिन वो गुनाहों में डूबा रहा, जिसका अमल ख़राब रहा।
اللہ تعالیٰ کافروں کا اللہ کے مہلت دینے پر اترانا بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے یعنی کافی لوگ ان کی مہلت پر جو اتراتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن کی دوسری آیاتوں میں بھی آیا ہے۔ جس طرح سورہ مومنون کی ان آیات کو دیکھیں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بل لا يشعرون، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور اولاد میں ترقی دے رہے ہیں، انہیں ہم فائدہ پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ یہ نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو مال اور اولاد دینا یا اس میں ترقی دینا یا اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے میں جلدی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان پر عذاب مکمل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں علم بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی پر ہم چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ دراصل ان کو آہستہ آہستہ عذاب میں اس طرح سے پکڑیں گے کیونکہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی کہ وہ کس طرح سے عذاب میں گھیرے گئے ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کے مال اور اولاد سے کہیں تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، اللہ انہیں ان کے بعد دنیا میں بھی عذاب کرنا چاہتا ہے اور کفر پر ہی ان کی جان جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ظاہری نعمتیں کفار کو دے رہا ہے، دراصل انہی نعمتوں سے انہیں سزا دنیا میں بھی دینا چاہتا ہے اور انہیں غفلت میں مبتلا کر کے آخرت میں بھی ان پر ذلیل کرنے والا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت میں کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ چاہے تو انہیں کفر اور گناہوں میں ملوث رہنے کے مواقع عطا کرتا رہے، یہاں تک کہ انہیں دنیاوی مال و متاع سے بھی بہرہ مند کرے، انہیں کثیر اولاد عطا کرے، کثیر تعداد بیٹے عطا کرے وغیرہ۔ یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ یہ سب اس لیے ہے کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے اور جہنم کے تمام المناک اور تکلیف دہ عذابوں کے وہ حقدار ہو جائیں۔ آخرت میں انہیں یہ شکوہ نہ رہے کہ انہیں ذلیل کرنے والے ابدی عذاب میں مبتلا کیوں کر دیا گیا جبکہ انہوں نے اتنے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔